ताकि ये आवाज पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और पूरे देश के वर्ल्ड के मीडिया में फैले, ताकि उनको जागरूकता से फैले। और नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आज टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि 4 साल होने वाले हैं सिंध डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा समाज में नहीं है। इन 4 सालों से क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, जानते हैं। हमारे साथ समाज सेविक लोग जुड़ रहे हैं जो समाज में लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, सोशल वर्क करते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर और क्या इनका मानना है कि आगे इनकी क्या अपील है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण है, मेरा नाम कृष्ण है और मैं गुड़गांव जिले से रहने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि जब भी पीर फकीर संत किसी दुनिया को समझाने के लिए आते हैं तो मानवता भलाई का ही कार्य करते हैं। जैसे आप देख भी रहे होगे, पहले जैसे अपना देखा है, मीडिया में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं। कहीं वेश्याओं को बेटी बनाना, कहीं समाज के ऐसे अंगहीन लोगों को जिनको कुछ नहीं पूछता उनको इन सबके कार्यों में देना, मानवता भलाई के किसी को राशन देना, किसी को मकान बना के देना, ये सब कोई राजा महाराजा तो कर नहीं सकते, पीर फकीर संत ही करते हैं। और जिनको हमारा संसार पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहा है, जबकि उनको सिर आँखों पे माथे पे बैठाना चाहिए, उनके प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बड़े देश का, अपने देश का बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे संत पीर फकीरों का आने का स्वागत करने की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इतनी दुनियाओं में जहाँ त्राही मची हुई है, कहीं कोविड चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं लड़ाई दंगे चल रहे हैं, कहीं नशों का कारोबार चल रहा है। जिन चीज़ों को समाज को रोकना चाहिए वो नहीं रुक रहे हैं, और जब संत रोकते हैं तो उनको जेलों में डाला जाता है। तो ये तो कोई अन्याय है इन पीर फकीरों के साथ। तो यही अपनी समाज के लिए, सोशल के लिए यही है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, समाज यही चाहता है कि देश बदले, और देश तभी बदलेगा जब सोशल एक्टिविटीज़ बदलेंगी। आप देखते हो सड़कों पे कितने भिखारी घूमते हैं, उनको राशन पानी खिलाना, उनको नहलाना, उनको धुलाना, लड़कियों को कितनी इज्जत मान सम्मान के साथ रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना, एजुकेशन में देना, गरीब साहे बच्चों को देना, और कितने बच्चे भाग कर करें। तो किसकी प्रेरणा है? ये सब सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के, जो जैसा भी देखते हैं। पर ये तो समाज और सरकार सबको देखना चाहिए और आगे आना चाहिए ऐसे मानवता भलाई के कार्य करने वालों के लिए। क्यों देश को भी पता लगे भी ये ऐसे कार्य कर रहे हैं तो इनको जेल में क्यों डाला जाए। जो शराब के ठेकेदार हैं या नशों के कारोबार करते हैं उनको कोई नहीं जेल में डालता। तो अपनी तो यही सबसे गुजारिश है पूरे समाज में, जो भी मीडिया सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इफेक्टाइज की वजह से या किसी भी वजह से, जहाँ भी सोशल मीडिया पर, तो आवाज़ उठाओ। हिंदू देश है, हिंदू तत्व को तो वैसे भी जिंदा रखने के लिए सनातन धर्म की परंपरा रही है हमेशा ही दूसरों का भला करना। और जब वो भला कर रहे हैं तो ऐसा आप क्यों पीछे हट रहे हैं? सर, जो संतों पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये आरोपों का तो यहाँ एक सबसे बड़ा निराधार है। सबसे बड़ी निराधार बात यह है कि यहाँ किसी को भी पकड़ो, अंदर डाल दो, आरोप तय कर दो, झूठे गवाह पेश कर दो। अरे सामने प्रूफ करो, प्रूव होगा तो पता लगेगा, दुनिया को पता लगे। पीर फकीरों पे तो आरोप लगाते ही आए। कृष्ण जी को बख्शा नहीं, रामचंद्र जी को देख लो। यहाँ आम कोई बाबा भी अगर किसी को सच्ची शिक्षा दे रहा है तो उसको भी लोग इसी आरोप में लगा रहे हैं। अपने ऊपर नहीं देखते कि कितने बलात्कारी बैठे हैं संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कितनी मीडिया के अंदर, या कहाँ कौन सा ऐसा ऑफिस है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? सरेआम हो रहा है। ऐसे कौन लोग हैं जो मतलब ऐसे संत के साथ इस तरीके से कर रहे हैं? ये सब लोग आपके सामने ही हैं, जो इन कारोबारों से जुड़ा है, जो बलात्कारी हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, जो बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हैं, जो वेश्यावृत्ति करवाते हैं, यही वो लोग हैं समाज में जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनको उनसे इनकम होती है, अपना टेस्ट बढ़ता है, और पीर फकीर इन चीज़ों से रोकते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। सर, गुरुजी ने ऐसा समाज के लिए ऐसा क्या योगदान दिया है जो? अब ये योगदान ही देख लीजिए, आप देख लीजिए, जितना मैं सुन रहा हूँ, मीडिया में भी देखा, वैसे भी देखा, जितना भी देखा, जैसे सुनते हैं। पीछे मैं एक बार सुन रहा था वहाँ मीडिया में, नियर अबाउट गुड़गांव से ही पहले 9 लड़कियां जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थी वो गई, और गुरुजी ने अपनी बेटी बना के उनकी शादी की। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? जो सगी बेटी को भी गलत नज़रों से देखते हैं, वो एक समाज से छुटकारों को लग रहे हैं। ऊपर से कितने करोड़ों लोग जहाँ भी सुनते हैं भाई ये नशे के कारोबार है, अपने तो नशों का ही नहीं पता इंडिया में कितने नशे हैं। भूखी है, पता नहीं क्या क्या नशे का कारोबार करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या कितना यूथ आज देख रहे हो। यू विल सी दैट एवरीवेयर इन इंडिया lot of youth is crash, I think so। तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कोई पीर फकीर बिना कुछ लिए, बिना कोई मंत्री पद लिए, बिना कुछ किए, बिना समाज का इतना बड़ा भलाव कर रहे हैं और इस चीज़ को नहीं सोच रहे। तो ये तो दुर्भाग्य, क्या कुछ कह ही नहीं सकते। क्या होगा इन लोगों का, क्या होगा उस देश का जिसमें पीर फकीरों की अवमानना की जाती है, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और जितना भी यूथ नशे में गर्त है उसका कैसे उद्धार हो सकता है?
सर 4 साल पहले मीडिया में भी काफी हेडलाइंस दिखाई जा रही थी। देखो मीडिया भी एक, हम जो चीज़ देख रहे हैं, मीडिया भी एक, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ कि बंधा हुआ, ये ले लीजिए कि जो जिसको सच बोलना चाहिए। कई बार जैसे सत्संग सुनते थे तो गुरुजी कहते थे कि मीडिया चौथा स्तंभ है। हमें लग रहा है तो बिल्कुल ही स्तंभ ना होके अंधभक्त है। जो ऊपर से बोला जाता है कह दिया है, जो ऊपर से, क्या उनकी बहन बेटियां, क्या उन्हें नहीं पता समाज में क्या हो रहा है? एक बंद कमरे में मीडिया फैलाना, ये दुनिया के सामने आओ, चिल्ला चिल्ला के कहो, जो कुछ है वो सामने दिखाओ। एक मंत्री कुछ करता है तो वाह 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 वाह, ये देखो कितना ब्लड डोनेशन वगैरह, कितना डेरे सच्चे सौदे की तरफ से हुआ है। आई एम ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, सो आई विल सी दैट एवरीथिंग। कितना डोनेट करते थे, क्या कुछ करने थे, वो सब कौन देता है? अपने बच्चों को खून नहीं देते। कोविड में देखो अभी इतना पर चल रहा था, अपने देखे मेदांता हॉस्पिटल में, गुड़गांव में, जितना भी देखते तो क्या देखते, हाँ जी ये लो जी, कौन है जी, डेरे सच्चे सौदे वालों को फोन करते, बेचारे आके खड़े हो जाते थे ग्रीन की वर्दी में। तो ये सब क्या है? ये उन्हीं की प्रेरणा है। पर सोचना करना ये सब समाज को चाहिए, समाज को भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो गंदे लोग इस तरह के काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे कोई है, तो एकजुट होकर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और समय आ भी रहा है, इलेक्शन के टाइम पे मुँह तवज्जो दे सकते हो। यही मेरी आप सभी से आर्गूमेंट है और यही मेरा आपसे सबसे अर्ज है। और आगे जो भी माँ बाप या भाई बहन जो भी आवाज़ सुन रहे हैं, वो सब इस चीज़ को आगे से आगे शेयर करें, ताकि ये आवाज़ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और पूरे देश के वर्ल्ड के मीडिया में फैले, ताकि उनको जागरूकता से फैले। और हमारी कमियां है कि हमारी जो मीडिया की जो चीज़ें हैं वो अपने तक ही सीमित रह जाती हैं, क्यों नहीं बढ़ाया जाए? तो यही सर आप भी आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी के लिए क्या गुरुजी ने किया है? गुरुजी ने देखो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। आर्मी वाले कहाँ बेचारे वहाँ ग्लेशियर वगैरह में खड़े होते हैं, वहाँ तक ब्लड पहुँचे नहीं, उससे पहले ही पहुँचा देते हैं। उनके परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था, कोई अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनके परिवारों के लिए भी, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी को मकान बना के दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई अंगहीन है तो किसी को कुछ ना कुछ, हर चीज़ से उनके हर हेल्प कर रहे हैं। इससे बढ़िया गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट अपना पीछा छुड़ा लेती है पेंशन दे के, और वो तो हमेशा ही उनका सहायता दे रहे हैं, तो उसमें क्या बढ़िया। और सैल्यूट करते हैं वो तो, जब भी देखते हैं स्टेज से सुनते हैं, जब भी देखते हैं, कई बार वीडियो देखते हैं तो हमेशा सैल्यूट करते हैं। तो नमन है हमें ऐसे संत को, ऐसे समाज सुधारक को। तो ये तो दुनिया को देखना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों ऐसे लोगों को बनाते हो? क्यों ऐसे भ्रष्ट लोगों को ये चीज़ करते हो? क्यों शराब के ठेकों को क्यों नहीं बंद करते? क्यों इन चीज़ों को बंद नहीं किए? क्यों नहीं रेड लाइट एरिया खोले हुए? किस लिए? किसकी बहन बेटियाँ हैं? हमारी ही तो बहन बेटियाँ हैं, वो कोई दूसरी थोड़ी है। तो ये सब सोचने का समय है। जब समाज, अब जब पढ़ी लिखी बेटियां आप जैसी आएंगी समाज में, आईना दिखाएंगी, समाज लोग देखेंगे तो ही बदलाव आएगा। गुरुजी तो हम पथप्रदर्शक हैं, वो दिखा रहे हैं, मानना ना मानना सबका काम है। पर जब वो टाइम आएगा, आप जैसी बेटियां, आप जैसे बेटे अगर चाहेंगे तो उनको दिखा भी सकते हैं। यही मेरी उनसे प्रेरणा। और मैं तो सलूट करता हूँ गुरुजी को भी, जो आप जैसी बेटियों को, इन चीज़ों को, समाज को बदलने के लिए, इन लोगों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए जो आप मीडिया का काम कर रहे हैं, दैट्स गुड। और ऑलवेज गोइंग ऑन अ ट्रू वे, नॉट वेट अ बैड वे। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। पब्लिक में एक जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मतलब पब्लिक में काफी बताया गया मीडिया के द्वारा कि यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, अंधभगत भी बुलाया जा रहा था। देखो सम टाइम जो हम देखते हैं ना, क्या होता है, एक अपने अंदर एक लॉबी होती है, IAS लॉबी, IPS लॉबी, एजुकेटेड लोग। दे आर थिंकिंग दैट हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, लेना क्यों नहीं है? तो समाज के पार्ट नहीं हो क्या? देख रहे हैं वो लोग भी, किसी के माँ बाप पड़े हैं, बेघर हैं, रोडों पे पड़े हैं, लोग बाग उठा उठा के उन्हें राशन खिला रहे हैं, उनको नहला धुला। अभी मैं रियल आपको बता देता हूँ, गुड़गांव आफ्टर 3 days बिफोर, अभी एक बिल्कुल ही मतलब अच्छी रॉयल फैमिली से बंदा रोड के ऊपर पड़ा है, और शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जो महाराज का चेला है या क्या है, उसने उठाया, उसको हॉस्पिटल ले गया, नहलाया धुलाया, हॉस्पिटल पहुँचाया, और उसके घर वाले उसका थैंक्स कर रहे हैं, समाज थैंक्स कर रहा है। तो ये क्या दिखने वाली चीज़ें नहीं है? तो गुरुजी तो योगदान ही योगदान देने पर, ये कि लिटिल बिट यू विल सी और नॉट। क्या नीड है सर अब सोसाइटी को? नीड तो पूरा है। देश को आप देख रहे हो, चारों तरफ तराही तराही, कहीं बीमारियां, कहीं कुछ, कत्लेआम सरेआम, भाई को भाई मार रहे, बाप बेटी के साथ, क्या कुछ नहीं हो रहा है इस समाज में, सिर्फ एक पैसे के लिए, जो किसी के साथ नहीं जाना। अभी देखा, अभी मैंने कोविड के टाइम में देखा, डेड बॉडियों को ऐसे दे रहे थे जैसे MCD वाले कुत्ते को फेंकते हैं ना ट्रे से। तो क्या इंसान की क्या रह गई इज्जत, क्या उसका वजूद रह गया? जिस माँ को, जिस बाप को, जिस बेटे को कहते हैं मेरा है, और यार और नहीं हमें मत दिखाओ। क्यों नहीं आया मीडिया, क्यों नहीं आया समाज, उस ये अपना जितना मंत्री लोग बैठा है पार्लियामेंट ने, क्यों नहीं संज्ञान लिया कि हमारे देश के, जो भारत देश है, इतना बड़ा भारतवर्ष है, जिसके अंदर ऐसे पीर फकीर संत आते रहते हैं, राजा महाराजा आए हैं, गुरु नानक देव जी तक भी कह के चले गए, क्या उनके वचनों पे नहीं करते? दिखाने को तालियां बजाते हैं। तो ये सब चीज़ तो नीड तो पूरी सभी दुनिया को है।
और मेरे ख्याल से तो उनका चुप रहना और हमारा खिलना पता नहीं सर क्या गुल खिलाएगा। संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव महसूस तो ये कर तो रहे आपके सामने है, देखो हर घर में एजुकेशन, हर घर में अच्छे विचारों को जो उनकी शिक्षा देते हैं, बताते हैं, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, बीवी बेटे को क्या कुछ समझना, दूसरा एक दूसरे को काम समझाना, काम करवाना। और देखो कितने लोग जो मैं देखता हूँ कि विदाउट इंटरेस्ट कितनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा करते हैं, आते हैं, देखते हैं, हर जगह लगे हुए हैं। तो ये तो सब समाज को क्या पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ की जरूरत, और कोई नहीं चाहता कि भारतवर्ष के देश का कोई नौजवान आगे बढ़े। सिर्फ ये संत पीर फकीर ही बढ़ा सकते हैं, मंत्री लोगों को लिए इनको उससे कोई वास्ता नहीं। उनको तो सिर्फ कुर्सी और सत्ता से प्रेम है, और जब वो चली जाती है तो कुत्तों की तरह रोते हैं, और जब वो आ जाती है तो शेर की तरह हंसते हैं। पर यही है कि दोस्त पीर फकीरों का है कि वो दुनिया को, समाज को आईना दिखाते हैं, बताते हैं, उनका असली मकसद समझाते हैं। तो यही एक मेन उद्देश्य है। और हम तो कहते हैं सैल्यूट है गुरु जी को, आपके सबको जो ऐसा कर रहे हैं और कर रहे हो, और समाज में फैलाओ। यूथ जब तक आगे नहीं आएगा इन लोगों की खटिया खड़ी नहीं होगी। मीडिया से भी, और जो आप दिखा रहे हैं, आपको लॉट ऑफ थैंक्स। और आपके गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको ऐसे मार्ग पे चलाया, आपको ऐसी सद्बुद्धि दी, और आप देश को आईना दिखा रहे हैं। तो यही सैल्यूट है आप सभी को। यही जी, बहुत बहुत धन्यवाद।